अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले। और आज में से प्रोड्यूसर साहब को चाहिए था मुझे छतरी पकड़ा देते, क्योंकि आज हमारे पास सिर्फ बात करने के लिए यही है कि बारिश बारिश और बारिश। रावलपिंडी में जनाब पीएसएल के मैचेस शिफ्ट हुए और अनफॉर्चुनेटली पहले ही मैच में बारिश हो गई। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया, जिसका मतलब यह है कि लाहौर कलंदर्स को बिलाखिर पहली मरतबा इस पूरे पीएसएल में एक पॉइंट जो है वो नसीब हो गया है। तो उनका आज एक पॉइंट जो है वो हो गया है 7वें मैच में। और पेशावर ज़ल्मी आई थिंक डेफिनेटली बड़े वो डिसहार्ट होंगे, क्योंकि उनके ख्याल में मैच उनको जीतना चाहिए था। लाहौर कलंदर की फॉर्म अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक पॉइंट उनको भी मिल गया है। और अब दूसरा मैच अब से कुछ देर बाद शेड्यूल तो है 7 बजे कोयटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन जो बारिश की पेश गोई आगे मौजूद है, ग्राउंड अभी भी गीला है, तो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। और क्या बात करें, क्योंकि मैंने कहा ना क्या सारा बारिश बारिश है, लेकिन कल कराची में कराची और मुल्तान का मैच है, शायद उस पर भी ज़्यादा बात कर लेंगे। और मेरे साथ मौजूद है रोज़ की तरह इंटरनेशनल पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर गुलाम अली साहब। गुलाम साहब चले, इसी बहाने लाहौर कलंदर को पहला पॉइंट मिल गया। मुबारक हो लाहौर कलंदर को मुबारक हो लाहौर कलंदर को। लेकिन मैं समझता हूँ कि नुकसान है लाहौर कलंदर का मैच ना होना। हाँ, क्योंकि उनको तो पॉइंट चाहिए था, उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बिल्कुल, ऑल्दो की पॉइंट पेशावर का भी है उनके लिहाज से, लेकिन चले एटलीस्ट पॉइंट ज़ाया नहीं हुआ। बिल्कुल, लेकिन लाहौर कलंदर का अब डू एंड अब तो बहुत मुश्किल हो गया उनके लिए। तो सॉरी फॉर लाहौर के जब किस्मत खराब हो ऐसे भी होता है। तो जब जिसे कहते हैं कि मुसीबत आती है तो हर तरफ से आती है। तो मेरा ख्याल है ऐसी सिचुएशन में पुराने ज़माने में लोग जो है सदका वगैरह क्या करते, बकरे काटते थे। अभी भी करते हैं। अच्छा, अभी भी करते हैं। नहीं, मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जब ये क्रिकेट के लिए कह रहे हैं आप। 80s में टीमें जब परफॉर्मेंस बुरा करती थी डोमेस्टिक में, तो बाकायदा कई टीमों ने बकरे काटे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और बुरा वक्त आया तो ऊपर वाले को याद करना चाहिए। एनीवे, लेकिन एक अच्छा मैच देखने की एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि नया वेन्यू था लाहौर कलंदर के लिए, और इस्लामाबाद अपने जो है शेप में आ रही थी। पेशावर ज़ल्मी अपनी शेप में आ रही थी, जिसमें साइम अयूब की, बाबर आजम की बैटिंग, बिल्कुल रोमन पावल की बैटिंग, इनका मुकाबला नया वेन्यू था। बिल्कुल ठीक है। दूसरा मैच भी जनाब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें बारिश के इम्कान मौजूद है। देखिए उसकी अभी अपडेट क्या आती है, लेकिन फिलहाल तो ग्राउंड बारिश से इस पर ढका हुआ है, और सॉरी कवर से, बारिश के बाद कवर से ढका, वेट आउटफील्ड हो गई थी। पॉइंट्स टेबल आपके सामने जनाब दिखा देते हैं, जो कि अब सूरत हाल बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि हर मैच के बाद हर टीम के चांस बन रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और लाहौर का बिल्कुल गुलाम भाई ने ठीक कहा कि जो एक पॉइंट उनको मिला है ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही मैचेस बचे हैं। अब वो तीनों मैचेस जीतते पे जो 7 पॉइंट्स उनके होंगे, ऑलरेडी तकरीबन सारी टीमें 6 और 8 पॉइंट के करीब है। तो तकरीबन मुझे लग रहा है गुलाम भाई, इस आज के रिजल्ट के बाद मुझे तो तकरीबन लग रहा है कि लाहौर कलंदर का सफ़र तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच गया। बहुत मुश्किलात हो गई उनके लिए, और अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसी तरह कराची एक बहुत बड़ा शहर है। तो इन दोनों शहरों की जो फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है और बड़े सिटीज़ हैं, तो लोग जो है चाहते हैं कि दोनों टीमें जो हैं ऊपर रहें, ताकि आगे जो राइवलरीज़ हैं इनकी वो देखने को मिले और एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिले। लेकिन वेदर पे किसी का इख्तियार नहीं है। और आप ये बताएं कि कल वेदर यहाँ बहुत ख़राब था कराची में। परसों रात कोयटा ने मैच खेला, आपके खदशात पहुंच गए थे, कल पहुंच गए थे। उनकी दोपहर की वीडियो मैंने देखी थी, आज मैच हो जाएगा यार इन रावलपिंडी राइट ना। और कल एक प्रवास के जरिए पहुंच गए थे बखैर आफियत। लेकिन कराची में भी आज बड़ी तेज़ हवाएं ठंडी चल रही हैं। बारिश हुई कल अपने बिल्कुल मुकर्रर वक्त के मुताबिक, क्योंकि कल ऑफ डे था, लेकिन अब शायद कल तो बारिश नहीं है, लेकिन हवाएं बहुत अच्छी चल रही हैं। कल के मैच में भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन चलें आप क्या देखें, अब आप दूसरों के हाथ में किस्मत देंगे तो ऐसे ही होता है। इवन बारिश को भी मैं दूसरों में ही लाऊंगा कि आपको अपने मैचेस पहले जीतने चाहिए थे। क्या गलत करती रही लाहौर कलंदर्स के 6 के 6 मैचेस वो हार गए। 5 मैचेस उनके होम ग्राउंड पर थे, सिर्फ राशिद खान के नाने से इतना फ़र्क पड़ गया। और हम इस बारे में भी थोड़े फिक्रमंद हैं कि उनके कप्तान अब पाकिस्तान के भी कप्तान हैं, तो इस चीज़ का असर उनकी कप्तानी पर डेफिनेटली पाकिस्तान की तरफ भी आता है। और अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी तब्दील हुआ है, पता नहीं अब आगे क्या सोचा जा रहा है। सो मुश्किल सूरत हाल है शाहीन के लिए स्पेशली, और बहुत परेशान होंगे डेफिनेटली इस तजारत में। उन्होंने पहले भी कहा था एक इंटरव्यू में कि मुश्किल वक्त है उनकी टीम पर। देखिए, ऑन पेपर देखें तो उनका स्क्वाड बहुत तगड़ा स्क्वाड था लाहौर का। लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी भी काम की तैयारी करें या कहीं सफ़र पे निकलें तो हर उन चीज़ों का ख्याल करें, हर वो सामान अपने साथ लेके चलें, बुरे वक्त की तैयारी रखें। बिल्कुल, क्योंकि आपके रास्ते में आपको कहाँ पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सही। तो यहाँ पे जो इनकी जो कॉम्बिनेशन था, टोटल बेस कर रहे थे अपनी पेस बैटरी पे, लेकिन विकटें जो है वो सूटेबल नहीं रही, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार लगी फास्ट बॉलर्स को।
तो राशिद खान के ना आने की वजह से जो इसका स्पिनिंग शोबा था ऑलरेडी वीक था, वो और वीक हो गया, क्योंकि राशिद खान की सपोर्ट में और बॉलर नहीं थे जो हम दूसरी टीमों में देख रहे हैं। बिल्कुल, लाइक कोयटा देख रहे हैं या आपके हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं। तो और भी एक दो टीमें जहाँ पे स्पिनिंग कॉम्बिनेशन पेशावर में जैसे आरिफ याकूब के आने से बिल्कुल एक अच्छा मेहरान बने हुए उनके पास हाँ, बैठे फिर हुए उनके पास मेहरान मुमताज़ बैठे हुए हैं। तो इस तरह के अगर आप तैयारी नहीं करते और आपको कंडीशन आपके जो स्क्वाड के बरक्स मिल जाए तो मुश्किल होगी। लाहौर ने बैटिंग से मैचेस नहीं आ रहे, लाहौर ने बॉलिंग से मैचेस आ रहे हैं। सही। तो बॉलिंग में क्या था कि आपका स्पिनिंग शोबा कमज़ोर था। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन आपके पास टाइम बहुत होता है कि आप अपनी टीम की प्रिपरेशन कर सकें। और जब यहाँ पे ड्राफ्टिंग का टाइम आता है तो आप प्लेयर बैकअप रखते हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ को और कहूँगा कि ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत शानदार है लाहौर कलंदर का, और बहुत काम किया है, बहुत यंग बच्चों को मौका दिया है, उनके करियर बनाए हैं। बिल्कुल। लेकिन जब टीम हारती है तो वहाँ पे लोग ये नहीं देखते, वहाँ पे लोग देखते हैं टीम हारी क्यों। थोड़ा सा लोगों को मायूसी होती है। रिजल्ट चाहिए। तो डेवलपमेंट के साथ साथ आपने ऐसे प्लेयर डोमेस्टिक के रखने होते हैं, जिस तरह जल्मी ने रखे, जिस तरह कोयटा ने रखे, कि स्पिनिंग डिपार्टमेंट उन्होंने मजबूत रखा डोमेस्टिक के बॉलर्स के साथ। सही। हालांकि आरिफ याकूब को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पहला सीज़न खेल रहे हैं वो। बिल्कुल। मेहरान मुमताज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी अंडर 19 से इमर्जिंग प्लेयर में आए। सही। इसी तरह और भी जो कोयटा में बॉलर हैं आपके, वहाँ पे उस्मान कादिर बैठे हुए हैं अभी बैकअप में, अबरार खेल रहे हैं वहाँ पे। तो इसी तरह आपको ये सर्च करना चाहिए था कि बहुत सारे स्पिनर इस वक्त अभी पाकिस्तान डोमेस्टिक में हैं जो कि PSL नहीं खेल रहे हैं। तो वहाँ उनका फ़ायदा उठाना चाहिए था। सही। और एक बैकअप अच्छा रखना चाहिए था। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, अब हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आगे के लिए चीज़ें हैं, यकीनन ये सबक आमोज चीज़ें हैं हर टीम के लिए, सिर्फ लाहौर के लिए नहीं। जो भी लाहौर को एनालाइज कर रहे होंगे उनके हारने की रीज़न क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, तो ये अगली प्रिपरेशन के लिए उनको और मौका मिलेगा, कहीं 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 कोई दूसरी गलती ना कर जाए। बिल्कुल। और जैसा हमने कहा कि जो एक पॉइंट था उनको ज़रूर आज वो हर्ट करेगा, चूँकि से 4 ही मैचेस बाकी थे, 8 पॉइंट करके वो किसी तौर पे रेस में शामिल हो सकते थे। लेकिन इस एक पॉइंट की कटौती ने मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक उनका टूर्नामेंट जो है वो ख़त्म कर दिया है। कुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पेशावर ज़ल्मी के हवाले से बात करेंगे कि वो क्या सोच रहे होंगे इस एक पॉइंट पर, मे भी कि एक पॉइंट उनके काम आए, वरना कराची भी रेस में शामिल है। तो कहीं कराची और जब लाहौर पेशावर की रेस होती है, एक पॉइंट अब आगे काम आएगा किसके, ये अब देखना पड़ेगा। इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। उनाब रिप्ले में खुश आमदीद। तो जनाब पॉइंट्स टेबल अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली जो उन टीमों के लिए जिन्होंने अभी ज़्यादा मैचेस नहीं जीते। मुल्तान और कोयटा इस वक्त बड़े टॉप पर जा रहे हैं, ये बाकी टीमों की फुल नज़र है। जैसे कि इस वक्त मैंने पॉइंट्स टेबल डाला है, मुल्तान जनाब सही मानों में सुल्तान है, 10 पॉइंट के साथ। एक मैच और जीतेंगे तो समझे प्ले ऑफ पक्का। कोयटा भी बहुत अच्छे जी इस वक्त पहुंचे, वो भी कराची की गर्मी से सीधा, गर्मी तो खैर नहीं कह सकते, अच्छे मौसम से अब ठंड में पहुंच गए, वो भी देखते हैं वहाँ उनका कैसे मैच होता है जी। और पेशावर 7 पॉइंट, मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट उनके लिए दोनों तरफ जा सकता है, जो कि इस्लामाबाद और कराची इनके पीछे पीछे हैं। अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो ये एक पॉइंट 92 के वर्ल्ड कप की तरह कहीं इनके काम आ सकता है। और अगर ज़्यादा मैचेस जीत दिए पेशावर और कराची और इस्लामाबाद ने गुलाम भाई, तो ये एक पॉइंट शायद वो रेगरेट करेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में, मेरे ख्याल में आज पेशावर डेफिनेटली बहुत हाई मोराल के साथ आया होगा कि हम इनको हरा सकते हैं और आज अपने 8 पॉइंट करके हम नंबर 2 हो जाएं। तो उस लिहाज से मोहम्मद अकरम, डैरन सैमी, बाबर आजम मायूस हुए होंगे। मायूस जरूर होंगे, लेकिन सम टाइम अब ये कि एक पॉइंट किसके लिए अच्छा हुआ है ये किस्मत बताएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नया वेन्यू था और लाहौर के अंदर के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, तो वो शायद प्रेशर लेस खेलते, सही, तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते, तो डेंजरस हो सकता था। अब वही इसीलिए कह रहा हूँ कि ये पॉइंट किससे काम आएगा। लेकिन पेशावर की टीम इस वक्त थोड़ी सी सेटल होती नजर आ रही थी। जी हाँ, इसमें आरिफ याकूब के बाद ल्यूक वुड अच्छी बॉलिंग करे, नवीन एक्सपीरियंस है, सलमान शायद थोड़े से एक्सपेंसिव है लेकिन विकेट टेकर हैं, विकेट टेकर बॉलिंग उनकी थोड़ी सी शेप में आ रही है। डेथ ओवर में वो बेहतर बॉलिंग करते हैं, उनका रिवर्स स्विंग जब होना शुरू हो जाए तो बस लाहौर को थोड़ा सा टाइट मामला यूँ हो गया। सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली टीम लाहौर की हो गई, जिनमें 7 मैच हो गए और सिर्फ एक पॉइंट है, तो थोड़ा सा इनके लिए मामला बहुत, लेकिन किस्मत की देवी किसी भी मेहरबान हो सकती है। और लड़के अगर फॉर्म में आके, टीम तो बहुत शानदार, कुछ नहीं पता अभी पिंडी के आगे भी बारिश के इम्कानात हैं। कराची में तो फिलहाल नजर नहीं आ रहे, लेकिन कराची में कल जरूर मैच है कराची मुल्तान का, उसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन जनाब दूसरा मैच है आज, अगर हम देखें तो पेशावर लाहौर के बाद इस्लामाबाद और कोयटा। अब अगेन मुझे नहीं पता इस बारिश की वहाँ क्या सूरत हाल है, ग्राउंड अभी तक तो कवर से ढका हुआ था,
बट इस्लामाबाद कोयटा के अगर हम पॉइंट देखें तो इस्लामाबाद को भी आज पॉइंट चाहिए। वो भी नहीं चाहेंगे कि उनके लिए जो है वो 1 पॉइंट आए, क्योंकि कोयटा का तो फिर 9 पॉइंट्स हो जाएंगे। बिल्कुल। तो इस्लामाबाद तो दुआ कर रहा होगा जी, रेन रेन गो अवे, लेट्स प्ले सम क्रिकेट। और मेरे ख्याल में होम ग्राउंड भी चाहता होगा कि जरा लाल शर्टें पहन के पहुंचे, चूंकि अभी तक तो उन्होंने अपनी दूसरी शर्ट पहनी थी और अब पहली मर्तबा होम ग्राउंड पे खेलना है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो अगर देखें ना, बारिश नहीं होती है तो मैच होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा, और लोग बहुत इन्वॉल्व होते हैं। चलिए जी, अब ब्रेकिंग आ गई है। एक तो हम उसको न्यूज़ ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ ब्रेक से वापस आके ग्राउंड की अपडेट भी आपको बताते हैं शॉर्ट में। तो मैंने कहा ना कि आज हमारे हाथ में छतरी होनी चाहिए थी, क्योंकि बारिश ही बारिश है और क्या बात करें। लेकिन एक टॉपिक ज़रूर है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड कप भी बहुत करीब है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट भी तब्दील हुई है और हमारे कोचेज़ जो हैं उनको खुदाफिज कह दिया गया था, खासतौर पर डायरेक्टर क्रिकेट को। तो गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं, हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर। गुलाम मुर्तज़ा, मोहम्मद हफीज़ डायरेक्टर थे, वो उनको तो जाने खुदाफिज कह दिया गया था, लेकिन बाकी कोचेज़ का स्टेटस ऑफिशियली क्या है? यानी कि जो बॉलिंग कोचेज़ हैं, बैटिंग कोच थे, और फिर क्या हमने वर्ल्ड कप में बहुत कम टाइम बचा है, तो हमने कब लाने हैं कोचेज़? से पहले ज्यादा इम्कान है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना जो कोचिंग स्टाफ है उसे मुकम्मल कर लेगा। और नई मैनेजमेंट आई थी तो उनकी जानिब से इंडिया दिया गया था कि फॉरनर कोचेज जो उनको रखा जाएगा। तो अभी क्योंकि पीएसएल के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज्यादा तवज्जो है, और जैसे ही ये पीएसएल खत्म होगी तो उसके बाद कोचेज की अपॉइंटमेंट भी शुरू हो जाएगी। ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि पीएसएल के दौरान ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कुछ कोचेज से रवाबत किए जाएंगे और उनसे बात करके निगोशिएशन करके कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। तो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जल्द कोचेज के हवाले से काम करने, कोचेज को पाकिस्तान की टीम के साथ जोड़ने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। तो जो कोचेज उस वक्त थे, जैसे कि सईद अजमल और मुझे याद है उमर गुल थे, क्या ये अभी मौजूद हैं उस सेटअप के अंदर? ये पूरा सेटअप ही चेंज होगा? ज्यादा इम्कान है कि पूरा सेटअप चेंज हो जाएगा। फॉरनर कोचेज को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, क्योंकि जैसे ही मोहसिन नकवी साहब इन्होंने अपना इख्तियार संभाला था तो वो उनकी जानिब से कहा गया था कि मेरी प्रायोरिटी तरजीह ये है कि फॉरेन कोचेज को लाया जाए। तो अब ये देखना है कि जल्द से जल्द जैसे ही ये फॉरनर कोचेज की अपॉइंटमेंट करेंगे तो जो पुराने वाले कोचेज थे, उमर गुल जिसमें सईद अजमल थे, तो वो ज्यादा इम्कान है कि उनको फारिग कर दिया जाएगा, उनसे उनकी खिदमात के हवाले से उनका शुक्रिया अदा कर दिया जाएगा। अभी क्योंकि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी मोहम्मद यूसुफ कोच बैटिंग कोच के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं, इसी तरह दीगर जो कोचेज हैं वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है जो पाकिस्तानी टीम के साथ इस टाइम कोचेज हैं उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कोई ओहदा दे दिया जाए या उन्हें अपने ओहदे से फारिग कर दिया जाए। ठीक है। इसके अलावा जो चीफ सेलेक्टर हैं वो बड़े क्लोज समझे जाते हैं, चेयरमैन पीसीबी, और जब वो गवर्नर सीएम भी थे तो उनके मुशीर थे वहाब रियाज साहब, तो क्या वो बरकरार हैं अपने ओहदे पर? जी, वहाब रियाज अभी तक अपने ओहदे पर बरकरार है और इम्कान यही है कि वहाब रियाज अपना इसी तरह जो काम है वो करते रहेंगे, चीफ सेलेक्टर वही रहेंगे और न्यूजीलैंड के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में वही सिलेक्शन के फराइज सर अंजाम देंगे। तो वहाब रियाज अपने ओहदे पर विराजमान है और मशीर खेल भी वो रहे हैं। और जब चेयरमैन मौजूदा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के मशीर भी वो खेल के रहे थे पंजाब में, तो उन्होंने काफ़ी पंजाब में के हवाले से भी काम किया। तो अभी तो अपने उस पर विराजमान है और फ्यूचर में भी वो अपना काम करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। इसके अलावा जो ये सारी सूरत हाल है न्यूजीलैंड के टूर पाकिस्तान की, उस पर भी अपडेट कीजिएगा। क्या टेंटेटिव वेन्यूज़ हैं, शेड्यूल और मैचेस कहाँ हो सकते हैं? ये जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से 2 वेन्यू को डिसाइड किया गया, जिसमें लाहौर और रावलपिंडी है। जी। और इसके 3 मैचेस लाहौर में होने का इम्कान है और 2 मैचेस रावलपिंडी में होने का इम्कान है। ठीक है। तो उस टाइम जी, और ज्यादा इम्कान है कि जो मैचेस होंगे वो पहले लाहौर से शुरू होंगे। उनकी न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आएगी, वो पाकिस्तान का विजिट करेगी और तमाम तर जो अपने जो मिनट्स हैं वो फाइल करेगी। आखिर में गुलाम मुर्तज़ा जी टेंटेटिव डेट्स क्या होंगी, दोबारा रिकन्फर्म कर दीजिएगा प्लीज। जी, ये 18 से 30 तारीख तक हो सकती है। जो पहला शेड्यूल दिया गया था वो 12 तारीख से दिया गया था, लेकिन उसके बाद 18 तारीख के बाद से और 30 तक ये इन डेट्स के दरमियान मैच 5 मैच का इनेकाद हो सकता है।
ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। और गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। यकीन तौर पर गुलाम भाई आगे बहुत इंपॉर्टेंट ही थी, जो कि वर्ल्ड कप से पहले शायद हमारे पास ये एक सीरीज़ है और फिर हमने शायद इंग्लैंड जाना है, जहाँ शायद हमारे आयरलैंड के साथ ही मैचेस थे। तो एक बड़ा इम्तिहान है वो, और मेरे ख्याल में जितना जल्दी अगर ये हो जाए तो बेहतर है, ताकि जो नए कोचेज़ हैं, जो भी नया स्टाफ हो, उसको काम करने का मौका मिल जाए पूरा। देखिए, बहुत तेज़ी से कोचिंग स्टाफ का चेंज होना, प्लेयरों के साथ एडजस्ट करना, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ ज़रूर बीइंग मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर ये बात करूँगा कि जो हमारे इतने सारे कोचेज़ ने काम किया अब तक पिछले 5-6 सालों में, जी जी, उनकी ज़रूर असेसमेंट होनी चाहिए। कोई ऐसी बॉडी बने जो मॉनिटर करे टीम मैनेजमेंट ठीक है। की, सिलेक्शन कमेटी की और कोचिंग को जो हायर करते हैं, क्योंकि ये टेक्निकल काम है और टेक्निकल लोग होने चाहिए ठीक। जो इन चीज़ों को देखें और मॉनिटर करें कि और असेसमेंट करें कि भाई किसने किस लेवल का काम किया है। ठीक है। उनकी प्रोफाइल बननी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि कोई अच्छा कोच जो है वो हम ज़ाया कर दें। तो ये देखना चाहिए कि कोई अच्छा कोच हमारा लोकल पाकिस्तानी वो ज़ाया ना हो, वो तरक्की करे। जिस तरह हम फॉरेन कोच हायर करते हैं पाकिस्तान टीम के लिए, इसी तरह हमारे कोचेज़ भी हायर करें दूसरी कंट्रीज़। तो जब तक हम अपने कोचों पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको डेवलप नहीं करेंगे, उनकी असेसमेंट नहीं करेंगे गफ्फार, तो हमारे कोचेज़ कहाँ जाएंगे, हमारे प्लेयर कहाँ जाएंगे। इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान बट के इतनी पास। बड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है, फिर हम एक बहुत बड़ा मतलब क्रिकेटिंग नेशन है, तो हमें भी अपनी इस हवाले से कोई तो चीज़ सब करनी चाहिए ना। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे किसी कोच का कोई तस्करा नहीं आता किसी इंटरनेशनल फॉरेन लीग में आपके कोचेज़ नहीं जाते, नहीं है ही नहीं। आपके इंटरनेशनली नहीं जाते, वो कब जाएंगे अगर हम अपने कोचेज़ को मुश्ताक प्रमोट नहीं अहमद और करेंगे। सकलैन मुश्ताक जाते रहे एज अ स्पिन कंसल्टेंट, दैट्स इट। या लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर कोई भी हेड कोच आता है, एटलीस्ट 2 से 3 स्टाफ आपका पाकिस्तानी कोचेस का होना चाहिए। बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, इवन असिस्टेंट कोच भी आप लगा सकते हैं जो लर्न करे कोई अच्छा अगर फॉरेन कोच आता है। ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपने कोचेस को जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तो हमारे अच्छे कोचेस डेवलप नहीं होंगे। तो ये देखना पड़ेगा पीसीबी को कि हम अपने कोचेस पर ट्रस्ट करें और जिसने अच्छा काम किया है उसके काम से फ़ायदा उठाएं, कंटिन्यू करें उसको। ठीक है जनाब, कल है कराची और मुल्तान का मैच नेशनल कराची के अंदर, और उनका जो कराची के जो इस वक्त सीनियर बॉलर हैं हसन अली, आज उनसे मीडिया ने सवालात किए। जाहिर बात है 2 बड़े क्रूशल मैचेस कराची हार गए जो वो जीत सकते थे। हसन अली का इन मैचेस के हवाले से क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। तो हसन अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कराची ने 2 बहुत अच्छे मैचेस जीते और उसके बाद 2 मैचेस हारे। यकीन तौर पर उनमें से 1 मैच तो ज़रूर वो जीत सकते थे, लेकिन उनकी बातों से कम से कम मुझे लग रहा है कि टीम का स्पिरिट अच्छा है और टीम बाउंस बैक करना चाह रही है। और सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही थी कि बैकग्राउंड में धूप मौजूद थी, यानी कि कराची में कल के मैच के इम्कानात बिल्कुल मौजूद हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर आज के मैच में मज़ीद बात करेंगे। मैं आने से पहले सोच नहीं रहा था मुस्कुराऊंगा, लेकिन जिस वक्त टाइटल चला तो मैंने एक ट्वीट देखा तो मेरे चेहरे पर ज़रा मुस्कुराहट आ गई। लाहौर के अंदर कहते हैं जी, हैवी रेन स्टोल द स्पॉटलाइट एंड डिप्राइविंग अस ऑफ अ पॉइंट। अब वो कभी कभी कहते हैं ना, ज़िंदगी में ये वाला कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे आई एम श्योर पेशावर दलमी इस ट्वीट का बहुत अच्छा जवाब देने वाला है कुछ देर में। बट उन्होंने कहा जी हम 1 पॉइंट से महरूम हो गए, बारिश ने हमें महरूम कर दिया 6 मैचेस के बाद। ही ऐसा अगर आप बाकी आप अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। लेकिन जनाब कल के मैच के हवाले से कुछ बात करने से पहले आज के मैच की मैं आपको ताज़ा तीन सूरत बता दूं। जो वेबसे कुछ देर पहले मेरी पिंडी स्टेडियम में बात हुई, वहाँ पे मौजूद लोगों से, कुछ हमारे साफ़ी हजरात, उन्होंने कहा कि बारिश इस वक्त भी जारी है और सूरत हाल कुछ अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और चूँकि पहले मैच में भी जो आप देखें ना, स्टेडियम पूरा वेट आउट फील्ड है और आप देख सकते हैं ग्राउंड्समैन अपना काम कर रहे हैं। तो वेरी अनफॉर्चुनेट, जो कि मुझे अंदाज़ा है कि पेशावर के मैच के लिए स्पेशली पेशावर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, आसपास के जो इलाके हैं, पिंडी स्टेडियम से सिर्फ पिंडी के लोग नहीं आते, तो लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली बारिश ने जो है वो उनका मज़ा ख़राब किया। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आगे मैचेस हैं जी, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा। और लेकिन इम्कानात बड़े कम है। लेकिन जैसे अगर चले मैच होता है, शॉर्ट मैच होता है, हाउ यू सी दिस कोयटा वर्सेस इस्लामाबाद बैटल। कोयटा की इस वक्त बहुत अच्छी एक मोमेंटम है, खासतौर पर रदरफोर्ड अगर उनको नीचे से मैचेस जितवा रहे हैं, रोसो के अलावा भी, तो इट्स इंडिकेट। और फिर उनके जो 3 स्पिनर्स जिसमें उस्मान तारिक भी आ गए, दे लुक वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए, जो बारिश के बाद जो एक क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट आता है स्क्वायर पे, बिल्कुल वो फिर मैं देख रहा हूँ एक्सपीरियंस टीम की तरफ चला जाएगा, लाइक कोयटा। ठीक, उनकी बॉलिंग और बैटिंग, मोहम्मद आमिर जो हैं, हाँ, और स्पिनर जो उनके हैं, तो फिर बैटिंग एक्सपीरियंस है सही, जहाँ पे उनकी एक्सपीरियंस ओवरसीज प्लेयर है, तो एडवांटेज कोयटा को थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस्लामाबाद के पास जैसे कि हमने बताया कि हर तरह के प्लेयर मौजूद हैं,
तो यहाँ पे हर फिर तरह के प्लेयर हैं पर चल नहीं रहे। हाँ लेकिन आखिरी मैच अच्छा खेले जिसमें खासतौर मुनरो जितनी अच्छी फॉर्म में आ गए हैं। अब देखिए ना, इस्लामाबाद के हर प्लेयर ने, इवन स्पेशली बैटर की बात करें तो हर बैटर ने परफॉर्म कर दिया है, मां सिवाय इमाद वसीम के। अभी बॉलिंग को कैसे देखते हैं? क्योंकि नसीम शाह की मैंने एक चीज़ नोट की है, कुछ ज़्यादा मुसलसल अब नहीं करवा रहे हैं। क्या मतलब अभी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता अपना रिदम गेन कर रहे हैं और ज़्यादा देखा है कि एक ओवर कहीं स्पेल करते हैं या मैक्सिमम, मतलब उनसे लंबी बॉलिंग उन्होंने भी ज़्यादा लगातार नहीं कराई। आपने ये चीज़ नोट की? मैं ये देख रहा हूँ कि अगर उनको पहले ओवर में विकेट मिल जाती तो दूसरा वो कंटिन्यू करते हैं नए बॉल से, वरना फिर उनको रोक दिया जाता है क्योंकि उनकी बेहतर भी पाकिस्तान के लिहाज से मैं समझता हूँ उनको ना ही रश किया जाए। एक वजह और भी है, वजह ये है कि इनके पास कोई और एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर नहीं है। उनके जो, अगर आप नैन और उबैद दोनों भी बहुत यंग है ना, ठीक है ना, तो टोटल जो रिलाय कर रहे हैं वो नसीम शाह पे कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनको बड़ा संभाल के यूज़ कर रहे हैं। मुझे जो एक वही मशरफ का रोल कुछ देख रहे हैं आप, चूंकि इस टीम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, नया बॉल भी करते हैं, कभी पुराना बॉल भी करते हैं, कि थोड़ा सा लगता है कि कॉम्बिनेशन वो जो स्पिनर्स में कहीं फंस गए हैं, ज़्यादा स्पिनर्स आ गए इनके पास, और वो जो फास्ट बॉलर आप ठीक निशानदेही कर रहे हैं। आई थिंक हुनैन और उबैद अभी बहुत यंग हैं, शायद अगले सीजन तक वो बेहतर हो जाएंगे। यंग है। फ़हीम अशरफ के लिए मैं परेशान था कि पिछले मैच में उन्होंने खेले लेकिन कोई ओवर नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ आपसे। तो इस तरह का पाकिस्तान का ऑलराउंडर के ओवर ना करना एक उसके लिए भी अलार्मिंग है और टीम के लिए भी अच्छा नहीं है। सही। तो अगर फ़हीम अशरफ परफॉर्म नहीं करे तो कोई स्पिनर ऑलराउंडर आप कंटिन्यू करके, जैसे आपके पास इमाद है, शादाब इस्लामाबाद का स्क्वाड अगर हम देख सकें तो थोड़ा सा हम उसमें नज़र मारते हैं जी, उनके पास मजीद बॉलिंग ऑप्शन है क्या? चूँकि उनके पास वो इस वक्त एक 11 है, ज़्यादातर उसी के आसपास वो अपनी टीम को घुमा रहे हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो कि गुलाम भाई को काफ़ी पता होता है यंगस्टर्स के बारे में, लेकिन जब तक मैं आपको बताऊं कि जी कैडबरी डेयरी मिल्क की हम बात कर रहे हैं बार बार अपने प्रोग्राम में, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि जो हमारी जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको रोल मॉडल बनाया गया है। हमने देखा कि उनको लाइव लाइट मिली है, और बहुत अच्छी बात है कि जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनका रोल मॉडल बनना इसलिए ज़रूरी है कि बाकी जो बच्चियाँ हैं जो घरों में उनको देख रही हैं वो इंस्पायर्ड हों और उनकी जो इंस्पिरेशन है वो बने। और हमें पता है सना मीर हैं, इसी तरह बिस्मा मारूफ हैं, निदा डार हैं, ये सब अब लोग इनको जानते हैं। मरीना इकबाल कमेंट्री बहुत अच्छी करी है, अरूज मुमताज़, तो माशाल्लाह हमारी सोसाइटी में वुमेन क्रिकेटर्स का भी, तो वेल डन कैडबरी डेयरी मिल्क। जी गुलाम भाई, ये है इनके पास, अब उनके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस हैं, क्या कासिम अकरम, इसी तरह अगर आप देखें तो रोमान रईस का भी एक ऑप्शन इनके पास है, इनको रोटेट करें, टाइमर मिल्स भी हैं। तो मुझे लगता है या तो रोमान रईस या टाइमर मिल्स में से किसी एक को स्टेप इन करना पड़ेगा और वो अपना रोल, उसको जैसे ना पेशावर में एक चीज़ अच्छी हो रही है, वो सलमान इरशाद को और ल्यूक वुड को और जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, हाँ, वॉल्टर, इन सबको खिला रहे, उनको फिर बिठा नहीं रहे। तो मुझे लगता है ये चीज़ शायद इस्लामाबाद को करनी पड़ेगी। देखिए रोमान ने अब तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है, जाहिर सी बात है, उनका एक टाइम है, अब वो उनका रूज तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। टाइमल मिल्स का इस्तेमाल उन्होंने मेरे हिसाब से अब तक सही नहीं किया है। ठीक है। तो जब भी मैं कह रहा हूँ कि फास्ट बॉलिंग टोटल बेस करी नसीम शाह पे, और नसीम शाह को इन्होंने बड़ा संभाल के यूज़ कर रहे हैं कि कोशिश करें 3 स्पेल में उनकी बॉलिंग करें। जबकि हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर 2 स्पेल में करते हैं, या बहुत ज़रूरत हो कि बहुत क्वालिटी बॉलर तो उसको बीच में एक ओवर करा के एक ओवर डेप्थ में करते हैं। तो ऑप्शन इनके पास नहीं है, लेकिन अब यही है कि जो ऑप्शन है इनको कैसे इस्तेमाल करना है जी, वो सोचना पड़ेगा इस्लामाबाद को। और इमाद वसीम का बॉलिंग और बैटिंग फॉर्म में आना इस्लामाबाद के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, क्योंकि वो पावर फिनिशर है और नए बॉल बहुत अच्छा करते हैं पावर प्ले में, बीच में आगे भी ब्रेक थ्रू देते हैं। तो इमाद वसीम अपनी निक में आएंगे तो इस्लामाबाद में समझता हूँ फिर बहुत बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जहाँ क्रूशल मैचेस आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बिकॉज एक्सपीरियंस है उनके पास, और फिर अपनी टीम की बैटिंग को भी वो एक बड़ी स्ट्रेंथन देते हैं, क्योंकि हमने देखा था लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेला था बैटर, और उनके पास वो है टेम्परामेंट जहाँ वो मैच को मुश्किल सूरत से निकालना जानते हैं, और शादाब के अंदर भी यही क्वालिटी है। जनाब दोबारा बात करते हैं कैडबरी डेयरी मिल्क, और जैसा मैंने बात की कि बहुत अच्छी बात है कि हमारी जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको स्पॉटलाइट में लेकर आए हैं। हमने देखा कि हमारे मेंस क्रिकेटर्स तो हमेशा स्पॉटलाइट में होते हैं, लेकिन डेयरी मिल ने ना सिर्फ वुमेन क्रिकेटर्स को जो है स्पॉटलाइट दी है, बल्कि साथ साथ जो स्कॉलरशिप है हमारी यंग वुमेन क्रिकेटर्स के लिए मौजूद है। और सबसे बड़ी बात कि जो एक इंस्पिरेशन बनाया है नई बच्चियाँ जो अब घरों में देख रही हैं, और ताकि ये जो हमारी इस वक्त क्रिकेटर्स हैं, अब तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह कमेंट्री में भी बहुत आगे हैं, चाहे वो अरूज मुमताज़ की बात करें, मरीना इकबाल की बात करें, सना मीर, तो लोग इनको जानते हैं, फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी नुमाइंदगी कर रही हैं। तो वेल डन कैडबरी डेयरी मिल्क, चूँकि हमारी सोसाइटी में स्पेशली मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट का काम करना बहुत ज़रूरी था, और इसके लिए लीड लिया है कैडबरी डेयरी मिल्क ने। कल के मैच पर जनाब थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि इस पर तफसीली बात कल भी आगे करेंगे। नाउ कराची वर्सेस मुल्तान इन कराची, इट्स अ बिग मैच फॉर कराची, बिकॉज गलती गुजारिश निश्ता, चूँकि अगर आप आज यहाँ से मैच हारते हैं, डोंट फॉरगेट कि पेशावर ने और शायद कोयटा आज एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले जाए यहाँ से, या इस्लामाबाद भी एक पॉइंट ले जाए,
तो कराची को तो मैच जीतना है बिकॉज वो 4 पॉइंट के साथ नीचे हैं अभी। तो ये कराची की टीम इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रगल कर रही है बैटिंग में और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट में। ठीक कि ना मास सिवाय इनके कैरन पोलार्ड के कोई ऐसा प्लेयर आपको परफॉर्म करता नजर नहीं आया। टीम सैफर्ट आए आई होप हैं, कल मैच से पहले पहुंच जाए, पड़ोस की शादी में गए हैं। जेम्स विंस, टीम सैफर्ट ने अभी तक वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है। ठीक है ना, इसी तरह शुएब मलिक, शान मसूद, नवाज, ये सारे अभी तक अपने असली खेल की तरफ नहीं आए। हाँ तो बस शान का मुझे लगता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट बहुत जरूरी है। उनका जो स्ट्राइक रेट है, वो जो बाकी ओपनर्स कर रहे हैं वो नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह बॉलिंग में देखें तो बॉलिंग में इनके पास हसन अली अभी तक इम्पैक्ट नहीं छोड़ा इतना। उसके अलावा और जो इनके नवाज नहीं कर पा रहे, शमसी नहीं कर पा रहे, तो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म टीम कहूँगा मैं इसको, आउट ऑफ फॉर्म टीम है। और दूसरी तरफ मुल्तान जो है वो सारे लड़के उनके फॉर्म में, क्या बैटर क्या कराची में पहला मैच खेलेंगे तो ये थोड़ा सा उनका बस एक टेस्ट जरूर होगा, लेकिन हमने अब तक देखा है कि वो हर जगह के लिए तैयार होते हैं। हाँ, लेकिन देखिए ना जो कंडीशन कराची की है उनकी टीम को सूट कर रही है। जो उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस हैं या जो बैटिंग ऑप्शंस हैं वो सूटेबल है। कराची अपना एक मैच खेल दो मैच खेल चुकी है यहाँ पे ना, तो दोनों मैच में कराची ने अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ा है। बिल्कुल सही। तो ये चीज़ें थोड़ा सा फेवर में जाती है मुल्तान के, कि मुल्तान एक बड़े इत्तेमाद के साथ आ रही है, अच्छी मैनेजमेंट। मैं बार बार कह रहा हूँ, हसन अली ने कहा कि ड्रेसिंग रूम का माहौल हमारे बहुत अच्छा है। एक मैं कहता हूँ कि ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छे होने के साथ साथ ड्रेसिंग रूम के माहौल में एक प्रेशर भी होना चाहिए मैनेजमेंट का। बिल्कुल ठीक है ना, कि एक ऐसी अच्छी मैनेजमेंट रोल डिफाइन करें जी, बिल्कुल, और डिमांड करें जी, आपका ये रोल है। हैवी वेट्स होने चाहिए इस तरह की लीग में। आप देखें दुनिया की इतनी बड़ी लीगें हैं, बिल्कुल उसमें अच्छी मैनेजमेंट होती है जिनका ड्रेसिंग रूम में। आप देखें ना, बाबर आजम खुद पाकिस्तान के अभी रिसेंटली कप्तान थे, लेकिन जब वो ज़ल्मी से खेल रहे हैं तो उन्होंने अपने ऊपर खुद एक प्रेशर लिया हुआ है। स्ट्राइक रेट को वो पहले से बेहतर किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये चीज़ शान मसूद को और कराची किंग्स को करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखें इस वक्त अगर शान की बॉडी लैंग्वेज देखें तो सारा लोड उन पर नजर आ रहा है। सही है। बहुत ज़्यादा गायब दिमाग नजर आ रहे हैं, बैठे हुए। अच्छी खबर चली ये कि मैंने पता किया था आज के उनके जो तमाम खिलाड़ी फिट हो गए हैं। वो जो प्रॉब्लम थी, इवन फिल सिमंस आज भी प्रैक्टिस में मौजूद नहीं थे, उनकी तबीयत अब तक ठीक नहीं थी, लेकिन वो भी पहले से बेहतर हैं। क्रेडिट गोज टू डॉक्टर। हाँ, तो आई एम श्योर कि अब वो थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि कोच नहीं आया। अगर प्रैक्टिस में मीज के भी थोड़े से वो मामलात नहीं है, जो कि जिसकी ताने गुलाम भी इशारा भी करेंगे, ओनरशिप जो है ना यहाँ बड़ी ज़रूरी है। तो पुराम रिप्ले में जनाब आज के लिए इतना ही, और लेट्स होप कि आज कुछ मैच हो जाए और कल भी मैच हो तो क्रिकेट में बात करें। आज थोड़ा बारिश के अराउंड और हम पॉइंट्स टेबल के अराउंड ही घूमते रहे मजबूरन, लेकिन इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।